चरण के बैठक चरित्र हैं। तो ये सब चीजों की हमारे जीवन में आज क्या अ, विशेषता है और क्या महत्व है इन सब स्थानों के, इसके ऊपर भी मैं खास चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक चीज का अनुभव किया था कि जब हमको मतलब भारत में कोविड-19 हिट नहीं हुआ था, जब पहली लहर, दूसरी लहर, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव ये सब भी नहीं आई थी, तब भी पुष्टि मार्गीय टूरिज्म, पुष्टि मार्गीय पिलग्रिमेज एंड टूरिज्म कुछ इतना ज्यादा भी व्यवस्थित हमने हमारे यहाँ नहीं पाया है कि हम उसके ऊपर गर्व कर सकें या उसके ऊपर बड़ा प्राउड फील कर सकें कि भाई हमारे यहाँ का जो पुष्टि मार्गीय यात्रा विभाग है, जो हमारे यहाँ धर्म यात्रा, तीर्थ यात्रा जो वैष्णव करते हैं वो बहुत समझदारी के साथ करते हैं, या उनके पास बहुत सुंदर स्थल हैं। प्रायः अपन ने देखा है कि लोग ज्यादातर श्रीनाथ जी, ब्रज में और चंपारण्य का ही आग्रह रखते हैं, जहां तक कि पुष्टि मार्गीय टूरिज्म रिलेटेड है। पुष्टि मार्गीय में टूरिज्म शब्द का प्रयोग केवल एक पर्यटक के अर्थ में नहीं कर रहा हूं, यह यात्रियों के अर्थ में भी कर रहा हूं। लेकिन जब हम किसी धर्म यात्रा पे जाते हैं तो हम उसको कहते हैं कि पिलग्रिमेज, और जो पिलग्रिमेज पे होता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिलग्रिम। तो तीर्थ यात्री और तीर्थ यात्रा, तो तीर्थ का जहां तक हमारा संबंध है, केवल श्रीनाथ जी ही हमारा तीर्थ हो ऐसा नहीं है। श्रीनाथ जी तो हमारा प्रधान तीर्थ है, संप्रदाय की प्रधान गादी है, प्रमुख धाम है हम सब वैष्णवों का, पुष्टि मार्गीय जीवों का। लेकिन सातों गादी, मेरे कहने का तात्पर्य षष्टत्रयी से भी है कि जो षष्ठपीठ सूरत, षष्ठपीठ वडोदरा और षष्ठपीठ काशी, इन तीनों को मिलाकर जो षष्ठत्रयी वल्लभ संप्रदाय की है, इनको मिलाकर सातों गादियां, और इससे इतर भी जहां जहां श्री महाप्रभु जी, श्री गोसाई जी के सेव्य निधि स्वरूप विराज रहे हैं, वो सब हमारे लिए तीर्थ ही हैं, वो धाम ही हैं, क्योंकि उनसे केवल महाप्रभु जी, गोसाई जी का संबंध नहीं है, वो तो प्रधान है। लेकिन उनके साथ साथ 252 और 84 वैष्णवों ने जिन भगवत स्वरूपों की सेवा की है, दक्षिण में जैसे आलवारों के द्वारा जो ज्ञेय स्थान हैं कि जिनका पदगान उन्होंने अपने दिव्य प्रबंधनम और अन्य भी जो कीर्तन आपने किए, उन सबों में जैसे आलवारों ने जिन जिन स्थानों का यश गाया, उनको हमारे यहाँ दिव्य देशम कहते हैं। विशेष करके रामानुज संप्रदाय में ये परंपरा है कि जिन तीर्थों, धामों और वहां विराजमान भगवत मूर्ति, भगवत विग्रह, भगवत स्वरूप का वर्णन आलवारों के, 12 आलवारों के कीर्तन पदगान के क्रम में प्राप्त होते हैं, उन स्थानों को दिव्य देशम कहा जाता है। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, उसी प्रकार से वल्लभ संप्रदाय के अगर हम दिव्य देशम को देखें तो समस्त ब्रजमंडल, 84 कोस ब्रजमंडल, उससे इतर महाप्रभु जी की अन्यान्य स्थानों में स्थित 84 बैठकें, महाप्रभु जी, गोसाई जी के सेव्य निधि स्वरूप जहां विराज रहे हैं वो सब, और उनमें भी विशेष करके प्रधान रूप से हमारे संप्रदाय की प्रधान सहित सातों गादियां। मैं खास यहाँ कहना चाहूंगा कि जितनी प्रधानता तीर्थों में चंपारण्य धाम की है, उतनी ही अड़ेल और चुनार की भी है। प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का जो प्रादुर्भाव का स्थान है, वो अड़ेल की श्री महाप्रभु जी की अलर्कपुर, अड़ेल प्रयागराज के समीप ये स्थान है, और त्रिवेणी संगम के पास ही एक गांव है। वहां पे अड़ेल में प्रभु चरण श्री गोपीनाथ जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये साक्षात बलदेव जी का स्वरूप है। दाऊ भैया का जो प्रागट्य है वो महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में है, और नंद नंदन भगवान पुष्टि पुरुषोत्तम श्री बालकृष्ण प्रभु का जो उद्भव का स्थान है, आविर्भाव का जो स्थान है, वो श्री वल्लभ का ग्रह चरणाद्रि चुनार धाम में विद्यमान है, जहां साक्षात श्री विठलनाथ जी, श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ है। तो अड़ेल, चुनार, चंपारण्य, जहां साक्षात श्री वल्लभ प्रभु आप समुद्भूत हुए अग्निकुंड में से, तो ऐसे हमारे वल्लभ संप्रदाय के जो तीर्थ हैं, वल्लभ संप्रदाय का जो पिलग्रिमेज है, इसके अंदर हमारे जो पिलग्रिम्स जाते हैं यात्री, उनको वेशभूषा, भोजन, भगवत प्रसाद
इन सबों का विवेक रखते हुए तीर्थाटन का आग्रह अवश्य रखना चाहिए। मेरे ये 84 बैठक चरित्र और वल्लभ दिग्विजय, वल्लभ संप्रदाय, प्रदीप संप्रदाय, कल्पद्रुम, इन सब स्थानों का वर्णन करके सत्संग कराने का आगामी कार्यक्रम इसी अर्थ में है कि हमारे धामों को हम समझें, हमारे स्थानों को हम समझें। जैसे एक सनातन धर्मावलंबी के लिए 4 धाम अथवा 12 ज्योतिर्लिंग, अष्टविनायक या शक्तिपीठ जो महत्व रखती हैं, वो सनातन धर्म के जिस प्रकार से लोग वहां जाने का आग्रह रखते हैं। और मैं वापस कहना चाहूंगा कि 4 धाम हमारे जो हैं, द्वारका धाम, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ धाम, और दक्षिण में हम देखें तो श्री रंगनाथ जी का धाम अथवा रामेश्वरम, जैसा लोग अपनी अपनी भक्ति के अनुसार मानते हैं। हम तो दक्षिण में श्री रंग जी को ही, रंगनाथ जी को ही एक धाम के रूप में, भूलोक वैकुंठम के रूप में लेते हैं, क्योंकि चारों स्थान में जो 4 नारायण विराजते हैं, चाहे वो कृष्ण रूप में विराजते हों या विष्णु रूप में विराजते हों, ये 4 नारायण ही धर्म मंडप के रूप में बताए गए हैं। और ये धर्म मंडप में विद्यमान जो 4 निधि हैं, इन 4 निधि का दर्शन यदि किसी कारण से न हो पाया हो तो केवल गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने से, श्रीनाथ जी से इन 4 धाम के दर्शन का फल मिलता है। ऐसा स्वयं गर्ग संहिता में गर्गाचार्य जी ने निर्णय दिया है। वहां इसका वर्णन धर्म मंडप के रूप में है कि किस प्रकार द्वारका धाम, बद्रिकाश्रम, जगन्नाथ जी का पुरी धाम और रंगनाथ जी का धाम जो है रामेश्वर सहित, ये हमारे धर्म मंडप कहे गए हैं। इन धर्म मंडपों में रामेश्वरम को इसलिए भी हमें पृथक रूप से गिनता हूं क्योंकि वो भूखंड में नहीं आता, वो एक स्वतंत्र द्वीप है। तो हम यदि भारत में हम जैसे द्वारका में भी आप देखेंगे तो हमारा जो पुष्टिमार्गीय द्वारका है बेट, वो पुष्टिमार्गीय द्वारका बेट जो है वो अगेन एक आइलैंड है जैसा रामेश्वरम है। तो ये चारों तरफ से जल से घिरा हुआ जो द्वीप होगा, वो द्वीप को हम बाहर की तरफ देखेंगे द्वारका धाम के रूप में। जो कृष्ण की राजधानी है, वो कृष्ण की राजधानी का जो सभा मंडप था, वो सभा मंडप तटवर्ती था, न कि द्वीप पे। द्वीप पे लोग रहा करते थे। तो सुधर्मा सभा जहां विद्यमान थी, ऐसा जो धाम है वो द्वारका धाम, जगत मंदिर जिसको कहते हैं, वो जगत मंदिर द्वारका धाम। मैं वापिस कहना चाहूंगा, अष्टपटरानियों के सहित भगवान का जो अंतःपुर जहां स्थित था, जिनको हम ठाकुर जी के निवास स्थान, रेसिडेंस टू कृष्ण कह सकते हैं, वो बेट द्वारका ही है। और बेट द्वारका में ही इसी कारण से आज भी श्री रुक्मिणी जी की, सत्यभामा जी की, इन सबों की रसोई के दर्शन हम कर सकते हैं। अष्टपटरानियों के महल हैं, श्री राधिका जी का भी नित्य धाम वहां पे माना गया है, उनका भी एक स्वतंत्र निकुंज द्वारका लीला में सिद्ध किया गया है वहां पे। तो ऋषियों के द्वारा जो परंपरा सुव्यवस्थित स्थापित की गई थी, उसको पुनः जगतगुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण ने बेट द्वारका में श्री द्वारकाधीश को पुनः पधरा कर, और रुक्मिणी वन लडुआ डूंगर में से जैसे गोवर्धनधर का प्रादुर्भाव गिरिराज जी में से किया, उसी प्रकार से आपने आनर्त प्रदेश के रुक्मिणी वन में लडुआ डूंगर में विद्यमान श्री द्वारकाधीश प्रभु जो उत्तरार्ध की लीला के प्रधान ठाकुर जी हैं, ऐसे उत्तरार्ध की लीला के ठाकुर जी को आपने द्वारका, बेट द्वारका के महाद्वीप पर स्थापित किया। ये अपने महात्म्य से महाद्वीप है, ऐसा इसका नाम शंखोद्धार तीर्थ है। जो शंखोद्धार तीर्थ में अलग से द्वारका जी बसी हुई है। उसी प्रकार रामनाथपुरम और रामनाथपुरम के साथ रामेश्वर महालिंगम जो है वो एक द्वीप पे विद्यमान है। इसीलिए भारत के 4 कोनों में 4 जो प्रभु विराज रहे हैं, उनको धर्म मंडप के साथ जोड़कर उनके मध्य में श्री गोवर्धननाथ जी विराज रहे हैं। और आपको गर्ग संहिता में ये वाक्य भी मिलेगा कि 4 धाम जाकर भी यदि किसी ने श्री गोवर्धननाथ जी का दर्शन नहीं किया तो उसकी 4 धाम की यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। ऐसा भी महर्षि गर्गाचार्य ने वहां निर्णय दिया है। जैसे जिसने 4 धाम में दर्शन न किए हों, वो केवल श्रीनाथ जी का दर्शन करे तो 4 धाम का फल मिलता है, लेकिन 4 धाम के दर्शन किए हों और श्रीनाथ जी के दर्शन न किए हों तो 4 धाम की यात्रा अपूर्ण रहती है। ऐसा भी गर्ग संहिता में मुख्य ग्रंथ में ये वाक्य हमको प्राप्त होता है। मेरे कहने का तात्पर्य है कि हमारे श्रीनाथ जी, श्री गोवर्धनधर और उनके साथ विराजमान श्री नवनीत प्रिया जी, बाजू में
आपके विराजमान श्री विठलनाथ जी प्रभु और उनके संग निकट कांकरोली में विराजमान श्री द्वारकाधीश प्रभु, उसी प्रकार कोटा, कामवन, श्रीमद गोकुल, सूरत, वडोदरा और काशी, ये सब जो हैं ये हमारे प्रधान रूप से वल्लभ संप्रदाय के तीर्थ हैं। अन्य भी जो नटवरलाल प्रभु इत्यादि सभी महाप्रभु जी गोसाई जी के संसेव्यमान आप भगवत स्वरूप विराज रहे हैं, वो तीर्थ रूप हैं। उनके इतर महाप्रभु जी, गोसाई जी, सात बालक, श्री हरिराय जी, पुरुषोत्तम जी आदि की जो बैठक जी हैं, ये बैठक हमारे पुष्टि मार्गीय टूरिज्म के पुष्टि मार्गीय पिलग्रिमेज का एक अविभाज्य अंग है। तो मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आज जब वापस हमारी परिस्थितियां पूर्ववत हो जाएं, हम जब भारत में निष्कंटक रूप से यत्र तत्र सर्वत्र भ्रमण कर सकें, तो मैं खास आग्रह करना चाहूंगा वैष्णवों से कि अन्यथा केवल हिल स्टेशन और बीचेस और सब जगह जाके अपना जीवन और अपने सारे रिसोर्सेज व्यर्थ न करें, जितना हो सके तीर्थ करें। आज जो लोग तीर्थ में नहीं जा पा रहे हैं गत 2 वर्षों से, वो इस वेदना को, इस पीड़ा को समझते होंगे कि जब हमारे ऊपर कोई प्रकार का प्रतिबंध आ जाए कि हम तीर्थ न कर सकें, तो हमारा कितना मन मार के हमको रहना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे तीर्थों के प्रति जो हमारी जागरूकता होनी चाहिए, उसको भी बनाए रखने के लिए हमको 84 बैठक चरित्रों को और अन्य जो प्रागट्य वार्ताएं हैं सातों निधि की, उन प्रागट्य वार्ताओं को भी